बस अब कोई बोलेगा नहीं। स्टार बनाकर एक हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। इसके अंदर लिखिए दो आव्यूह, दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। जब उनकी कोटियां समान हो। दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। जैसे इसमें लिखिए, जैसे हमारे पास एक आव्यूह है 2 5 -1 3। इस आव्यूह में एक हमें दूसरा आव्यूह जोड़ना है 7 3 2 5। ये दो आव्यूह हमको जोड़ने हैं। कैसे मालूम जोड़ने हैं? बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब जोड़ना है। और अगर हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? क्या दोनों की कोटियां समान हैं? इस आव्यूह की कितनी पंक्तियां हैं? 2 1 2 2 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं? 2। तो क्या इस आव्यूह की कोटि 2 गुणे 2 होगी? बिल्कुल होगी। और इसकी भी 2 गुणे 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो जब कोटियां समान हैं, और यही हमने कहा दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान है। तो कोटियां तो समान है, यानी जोड़ तो हम कर सकते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे? सेम पोजीशन के तत्व को सेम पोजीशन तत्व के साथ जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो कितना आसान है। यहां पर कितना लिखा हुआ है? 2। और यहां पर तो प्लस का 2 प्लस का 7 जोड़कर कितना बन जाएगा? 9। ये 5, ये 3, 5 3 8, ये -1, ये 2, -1 और प्लस का 2 प्लस का 1, ये 3, ये 5, ये कितना बन जाएगा? 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। लिख सकते हो, लेकिन यहाँ कोटियों की बात नहीं कर रहा। ये तो केवल समझाने के लिए हमने 2 और 2 लिखा था। अगर वो कहे कि उत्तर का कोटि भी बताओ तो बता दो सीधे 2×2। लेकिन ये तो हमने 2×2 काहे के लिए लिखा है? केवल समझाने के लिए। समझ गए ना? चलिए ये एक पॉइंट सीख गए। अगला पॉइंट डालिए। अगले पॉइंट में लिखना आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। ये अगला स्टार बनाकर लिख लीजिए। डाल लिया? इसमें लिखिए निम्न संक्रियाएं संभव हैं। निम्न संक्रियाएं
संभव है। नंबर एक कौन सी संक्रिया? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम पढ़ गया? देखिए, क्रम विनिमय यानी क्रम को आपस में क्या कर देना होता है? बदल देना होता है। क्रम को आपस में क्या कर देना होता है? बदल देना होता है। जैसे हमने कहा कि दो आव्यूह है, एक आव्यूह ए है और उसमें हम जोड़ दें किस आव्यूह को? बी आव्यूह को, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? क्रम बदल दो, बी प्लस ए के। यानी आव्यूह में जो संक्रियाएं होती हैं, योग की संक्रिया, उसमें क्रम विनिमय का नियम लग जाता है। ए में बी जोड़ोगे तब भी उत्तर वही मिलेगा, जब बी में ए जोड़ोगे तब भी उत्तर वही मिलेगा। ये लिख लीजिए पहला पॉइंट। दूसरा नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम लिखिए फटाफट। साहचर्य नियम में क्या होता है? अगर हम ए में जोड़ें कितना? बी, और उसके परिणाम में ब्रैकेट लगा दिया, यानी पहले यही हल किया जाता, ब्रैकेट पहले हल किया जाता ना, और उसके परिणाम में अगर हम सी को जोड़ दें, क्यों परेशान करते सब? अगर उसके परिणाम में हम क्या जोड़ दें? सी जोड़ दें, तो उत्तर वही आएगा जो ए में बी प्लस सी का परिणाम जोड़ दिया जाए। यानी यहां पहले क्या जोड़ा गया था? उसमें क्या जोड़ दिया गया? तो जो उत्तर प्राप्त होगा ना, वही उत्तर यहां प्राप्त होगा। यहां पहले क्या जोड़ा जाएगा? बी और सी जोड़ दिया जाए, उसमें क्या जोड़ा जाए? ए, तब उत्तर वही मिलेगा। क्या आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम। लिख लें फटाक से। योज्य तत्समक। तीसरा है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या है? कि अगर हम किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दें, किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दें, तो उत्तर क्या रहेगा? ए का ए बना रहेगा। किसी भी आव्यूह में अगर हम शून्य आव्यूह को जोड़ दें तो उत्तर क्या बना रहेगा? ए का ए। अगर यहाँ बी होगा तो बी का बी, सी होगा तो सी का सी। समझ गए ना? जहां ओ क्या है? ओ बराबर शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह की परिभाषा पिछली क्लास में लिखवाई थी। जिस आव्यूह के सभी तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। समझ गए? लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। फिर चौथा पॉइंट, योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम यानी कि किसी भी आव्यूह में हम उस आव्यूह का ऋणात्मक जोड़ दें तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वो होगा शून्य आव्यूह। वो क्या होगा? शून्य आव्यूह। नोट कर लीजिए इसको। अगला लिखिए, निरसन नियम। निरसन नियम इधर लिख देते हैं। निरसन नियम। अब ये निरसन नियम क्या है? निरसन नियम क्या है? यहां पर बेटा सुनो, अगर कभी भी आपसे कोई ये कह दे कि
आव्यूह ए प्लस आव्यूह बी बराबर है आव्यूह ए प्लस आव्यूह सी, ठीक है। तो आव्यूह ए और आव्यूह ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, आव्यूह बी बराबर आव्यूह सी, आव्यूह बी बराबर आव्यूह सी। लग गया। तो ये नियम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछ देता है कि क्रम विनिमय नियम सिद्ध करके दिखाइए, तो a प्लस बी बी प्लस ए आपको दिखाना पड़ेगा। अगर पेपर में आ जाए साहचर्य नियम दिखाइए, तो a और b जोड़कर उसमें c जोड़ना होगा, फिर b और c जोड़कर उसमें a जोड़ना होगा। पेपर में अगर कह देगा साहचर्य नियम, अगर कह देगा योज तत्समक दिखाइए, तो a में आपको शून्य अभी जोड़ना पड़ेगा, उत्तर a आ जाएगा, तो लिख देना कि भैया ये। और अगर योज्य व्युत्क्रम कह दे तो a आव्यूह दिया गया होगा, उसका माइनस बना लेना और उन दोनों को जोड़ दोगे तो शून्य बन जाएगा, कहना भैया योज्य व्युत्क्रम है। और निरसन नियम, ये आव्यूह दिया जाएगा कि a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो आपको क्या करना है, दोनों को काट देना, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, b बराबर c, बस सिद्ध हो जाएगा। क्या आई बात समझ में? तो इस तरीके से पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप ये काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते और एक नई चीज सीखते, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे, इस पॉइंट के बाद पॉइंट है आव्यूहों का अंतर। जैसे योग किया था ना, वैसे लिखिए आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर, ये क्या है आव्यूहों का अंतर? लिखिए दो आव्यूहों का अंतर, दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव है अंतर तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो, जब उनकी कोटियां समान हो। जैसे एक आव्यूह ए है, -2 -5 3 7 में से घटाना है 2 -3 -4 और 5। तो इसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये आव्यूह है, ये आव्यूह है, इस आव्यूह में आप चिन्ह बदल कर बोलिए। ये आव्यूह प्लस में 2 है कि माइनस का 2 है प्लस का 2, लेकिन माइनस बाहर लगा इसलिए -2 हो गया। माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या बनेगा? -4। -2 और -2 क्या होता है? -4 होता है। इतना जोड़ना तो आता ही होगा, इंटर में गणित लिए बैठे हो। -5 और प्लस का 3, -5 प्लस का 3 माइनस का 2 होता है। 3 और प्लस का 4 7 और 5 2। बस हल हो गया, हल हो गया बेटा। बताओ कोई समस्या किसी को? नोट करो फटाक से। हाँ, क्या आव्यूह की वो किसी अचर से गुणा सिखाई थी? हाँ, अभी नहीं सीखे तो क्वेश्चन क्यों आ गया? हेडिंग आगे पड़ी हुई है। तो ऐसा करो, पहले एक हेडिंग डाल लो।
एक स्टार और बना लो, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया इन्होंने पहले ही, पॉइंट आगे पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पहले दे रहे हैं, इसलिए एक हेडिंग और बना लीजिए। यहाँ तक अभी किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई है? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। बस आपकी शर्त क्या है, पहली क्लास कम से कम पढ़ी हो। पहली क्लास पढ़ी नहीं कई लोगों ने, तुमने पढ़ी पहली क्लास? हाँ, आज पहली बार पढ़ लेना इनको, चैनल बता देना इनको। किसके साथ आया? अच्छा, फ़ोन तो आया था तुम्हारा, बता दे, उसमें पढ़ा हुआ वीडियो देख लेना है ना, और ना समझ में आया तो बताना हमको। अच्छा, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अदिश का आव्यूह से गुणनफल लग गया? तो लिखिए, किसी अदिश लैम्डा, किसी अदिश लैम्डा की, किसी अदिश लैम्डा की, किसी अदिश लैम्डा की आव्यूह ए से, आव्यूह ए से गुणा करने के लिए अदिश, अदिश यानी ब्रैकेट में लैम्डा, अदिश ब्रैकेट में लैम्डा आव्यूह के प्रत्येक तत्व से गुणा कर देते हैं। करने के लिए अदिश ब्रैकेट में लैम्डा की आव्यूह ए के प्रत्येक तत्व या अवयव, प्रत्येक तत्व ब्रैकेट में अवयव से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 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 समझ लो, जानो कहानी खत्म। जैसे हमारे पास कहीं लिखा हुआ है, हमारे पास कहीं लिखा हुआ है के, आव्यूह के, और इस आव्यूह के की गुणा करानी है, सॉरी अदिश के की गुणा करानी है आव्यूह से, और आव्यूह में लिखा हुआ है, चलो इनकी मन की लिख दें, नाराज कहीं रोन रोन लगे तो दिक्कत हुई। मान लीजिए ये आव्यूह है और बाहर अदिश लगा हुआ है के, और के की गुणा करानी है अपने आव्यूह में, अपने आव्यूह में गुणा करानी। तो साफ साफ ने लाइन लिख दी है, अदिश लैम्डा की आव्यूह ए के प्रत्येक तत्व से गुणा कर देते हैं। यानी क्या कह रहे हो, ये क्या है अदिश, वहां लैम्डा कह रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। लैम्डा लिखना चाहो लैम्डा लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदिश होना चाहिए, अदिश मतलब कोई नंबर, कोई नंबर। तो मान लीजिए लैम्डा ही है, तो क्या बनेगा, अंदर गुणा करा दीजिए प्रत्येक तत्व से। लैम्डा यहाँ जाएगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और -5 लैम्डा। आंसर आ गया। क्या आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से किसी अदिश की हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। हो गया? सबका हो गया? ऐसे सबका हो गया? ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 पर
देखिए, अगर आपने इतनी जानकारी ले ली है जितना हमने आपको बताया यहाँ पर और मन से समझ लिया, तो अब आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? एक अवयव ए है, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1। ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, 3 -1 3 -1 0 2, और हमसे कह रहा है तो 2a माइनस बी का मान बता दो। बोलो नहीं, 2a माइनस बी का मान बताना है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? 2a, और क्या होना चाहिए? b, और दोनों को क्या कर दोगे? घटा दोगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं 2a माइनस बी। तो 2 रहा ये, a रहा ये, 1 2 3 2 3 1 माइनस बी 3 -1 3 -1 0 2। क्लियर? पहले घटा दोगे कि पहले गुणा करा लोगे? बोल दो कुछ। गुणा करा लेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 1 कम 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 2। बोलो, कोई समस्या? अब क्या करोगे? दोनों को घटाओगे। और अभी हमने दो अवयवों को घटाना सिखाया था तुमको, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो बस वैसे ही हल कर लो, वैसे ही। ये 2 है और ये माइनस का 3 है, चिन्ह ये वाला चिन्ह यहाँ चला जाता है। -3 प्लस का 2 -3 कितना बचेगा? -1 प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 5, 6 -3 3 4 + 1 5 6 0 6 2 -2 0। ये क्या आ गया? ये आ गया 2a माइनस बी। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? नोट कर लीजिए। तुम बहुत दिन बाद आई? अच्छा अच्छा, भूल गए थे, डांट देती मार। कोई समस्या तुम्हें? बताओ। हाँ? कोटियाँ सामान नहीं है? कैसे नहीं सामान है? कितनी कोटियाँ हैं? पंक्ति कितनी? 2। और स्तंभ कितने? और यहाँ? अरे सर रुक जाइए सर, हम पंक्ति और स्तंभ की संख्या देखने लगे थे। हमने दोनों का आपस में नहीं देखा, भूल गए थे। सॉरी। दोनों आयु को देखना है। तुम्हें लगा 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ हो? भूल गए थे इस बात में। मैं चोंगी। आप बोलते हैं, आपकी भाषा कितनी खराब। चोंगी कहीं की। हाँ? हो जाती है। अच्छा भैया, अभी टाइम की बात करेंगे। टाइम परिवर्तन होगा तुम लोगों के। ये बैच है ही नहीं तुम्हारा। पहले दिन से चिल्ला करे 5 बजे का बैच तुम्हारा नहीं है। हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं। हाँ
हम लोग जबरदस्ती आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, फिर टाइमिंग की बात कर लेते हैं। x प्लस वाई 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई 1 2 2 1। ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। कह रहा है कि x और y के मान बताओ। केवल x पूछ रहा है, y पूछ नहीं रहा है। कह रहा केवल x बताओ। तो क्या तुमने हाई स्कूल में युगपत समीकरण चैप्टर नहीं पढ़ा? लिखो बाद में, पहले समझ लिया करो। चैप्टर पढ़ा था, वहां पर साफ साफ आपको बताया गया था कि ये y प्लस का है और ये y माइनस का है। प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो प्लस का y माइनस का y कट जाएगा। ये x और ये 2x कितने बनेंगे? 3x बराबर। क्या इन दोनों आव्यूह की कोटियां समान हैं? बिल्कुल हैं। तो ये दोनों आव्यूह क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। आव्यूह को जोड़ना बताया था 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3, अर्थात 3 3 3 3। क्लियर? x बराबर गुणे की चीज बटे में, इधर बनेगा 1/3, ये बना 3 3 3 3। जिस प्रकार किसी अचर की हम अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक तत्व के पास जाता है, उसी प्रकार अगर हम कुछ बाहर खींचेंगे तो प्रत्येक तत्व से ही बाहर खींचकर बाहर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर, यहां से बाहर क्या खींच रहे हैं? 3, तो बाहर 3 खींच रहे हो तो 3/3, बटे वाला 3 पहले से है, ऊपर 3 खींच लिया, 3 एक काम 3। अब यहां बताओ कितना बचेगा? 1। क्या ये 3 हर जगह से खींचा है? हर जगह से, क्योंकि गुणा हर जगह होगी तो कॉमन भी हर जगह से आएगा। तो 1 1 1 1, 3 से 3 कट गया, आव्यूह x का मान आ गया 1 1 1 1। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका HW है और कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सिखाने वाले हैं 2 आव्यूहों की गुणा। जो इस चैप्टर का अगर कोई कठिन पार्ट बच्चों को लगता है तो वही लगता है जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाली क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। किताब तो हमारी है। अब भैया सुनो, 5 बजे का टाइम तो गया, क्योंकि जिसका बैच था वो उसने ले लिया। हाई स्कूल वालों का बैच 5 बजे होता है, वो ना कल से आएंगे वो लोग। 3 बजे हाई स्कूल का सेकंड बैच होता है, तो वो भी अभी खाली है, लेकिन आगे फिर आपको भागना पड़ेगा अगर दूसरा बैच जब बनेगा तो। 2 बजे 3 बजे 9th का बैच है। तो क्या किसी को 2 बजे आना है? पहले शाम के ऑप्शन दे देते हैं। शाम के 6 से खाली हैं, 6 से 7। कोई समस्या किसी को? बताना है तो मौके पर बताओ, बाद में नहीं समस्या बनेगी। बैच बदलने के बाद फिर तुम्हारी एक शब्द नहीं सुना जाएगा। तो अगर किसी को समस्या हो तो अपना हाथ खड़ा कर दो, समस्या नहीं है तो अपना। किसी को समस्या नहीं? बस फिर क्या बन गया? 6 से 7 है किसी समस्या? तो कल से 6 से 7 आइए। अगर सुबह लेना चाहो तो सुबह भी ऑप्शन है, 8 से 9। दोपहर में लेना चाहो तो 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3।
और जिनको अगर कोई समस्या हो तो अपना बैच अपना चेंज कर लीजिए। सुबह 7 बजे भी हमने नया चैप्टर ही शुरू किया है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे वाले बैच में जिनको आना है वो आ सकते हैं। दोनों में नहीं आएंगे, एक में ही आना है, क्योंकि ना तुम ऊपर पे हो ना ऊपर पे हो। कोई भी चैप्टर सरल नहीं है, सब चैप्टर अपने आप में महारत हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चैप्टर तैयार नहीं कर पाओगे। आप कल बस आज ही स्टार्ट किया है, केवल सूत्र लिखवाए हैं, कल से क्वेश्चन करवाएंगे। तो जिनको शिफ्ट होना है वो सुबह वाले में शिफ्ट हो जाए, बाकी जिनको 6 से 7 आना है वो शाम को 6 से 7 आएंगे, ठीक है। आज नहीं, बाकी कल। धन्यवाद। नमस्ते।